माँ के एहसान तो संतान पर इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर वो रात दिन माँ की पूजा करे तो भी उसका कर्ज नहीं उतार सकता। माँ अपनी संतान के लिए सब कुछ वही होती है, उसकी रक्षक वही होती है, उसकी पालक वही होती है, उसकी भविष्य के निर्माण करता वही होती है, उसके चरित्र को बनाने वाली वही होती है, और उसको जैसा इंसान बनाना चाहती है वैसी ही उसमें शिक्षा और गुण भर के वैसा ही बनाने वाली माता ही होती है। तो माँ के समान दूसरा कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो माँ के मुकाबले में इंसान का हित कर हो। तो इसलिए माँ हमेशा पूज्य होती है। माँ का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता। माँ को हमेशा अपने दिल पे, दिमाग पे, आँखों पे और पूरे इज्जत और सम्मान के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। जो माँ की बहुएं भी अगर अपनी सास को माँ की तरह ही अगर पूजती हैं तो उनको किसी देवी देवता की पूजा करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि आपको किसी गुरु के पास जाके और उनसे दीक्षा लेके जो आप भक्ति के लिए कठिन साधना करते हो, चाहे वो साधना बिल्कुल ना करो, लेकिन माँ की और सास की सेवा करो, उसी में आपकी सारी भक्ति, सारी युक्ति, मुक्ति सब उसी में है। इसलिए माँ हमेशा ही पूज्य है। उनको एक दिन याद करके तो बड़ी कंजूसी की बात होगी। माँ को हमेशा याद रखो, हमेशा उनकी पूजा करो। आगे अभी आपने वाणी सुनी, कितनी अच्छी बात कही उन निराश लोगों के लिए जो किसी कारणवश हताश और निराश हो जाते हैं या अपनी कुछ परिस्थितियों के कारण डामाडोल होकर भक्ति के मार्ग को छोड़ देते हैं। उनके लिए पलटू दास ने वाणी लिखी जो अभी आपने सुनी, लाग्या रे ये प्रेमी मेरा भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाई रे। प्रेमी भाई कौन होता है? प्रेम तो सभी करते हैं दुनियादारी। कोई पुत्र से प्रेम करता है, कोई पत्नी से करता है, कोई भाई बहन से करता है, कोई अपनी धन संपत्ति जायदाद से करता है, कोई रिश्ते नातेदारों से करता है। प्रेम है, लेकिन यहाँ प्रेमी किसको बोला गया है? ये वास्तविक प्रेमी नहीं है, वो तो एक मोह के बंधन के स्वार्थ के प्रेमी हैं। परंतु यहाँ जिस प्रेमी को कहा गया है वो प्रभु की भक्ति करने वाला, गुरु भक्ति करने वाला, नाम भक्ति करने वाले को प्रेमी कहा गया है। वास्तविक प्रेमी वही है जो प्रभु से प्रेम करता है, और प्रभु से प्रेम करने का माध्यम गुरु के द्वारा ही पता चलता है। दूसरा कोई भी ये रास्ता न बता सकता है, न दिखा सकता है, न चेता सकता है, न संवार सकता है। इसीलिए गुरु हमेशा पूज्य होता है। तो पलटू दास जी कहते हैं कि जब उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को भटकते हुए देखा, जिनको निराश होते हुए देखा कि भक्ति नीरस है, भक्ति के रस को अगर कोई सहज में पा लेता तो फिर ये गति और अवस्था नहीं होती, फिर तो सब कोई लोग कर लेते। लेकिन वो रस इतना मुश्किल से, इतनी मेहनत से और बहुत तप और साधना के बाद प्राप्त होता है, और उसमें बहुत समय लगता है। वो जल्दी मिलने वाली चीज़ नहीं है, उसमें टाइम लगता है। इसलिए टाइम लगाने का हमारे पास समय नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आज नाम लिया तो आज ही हमें सब कुछ मिल जाए। कुछ लोग तो नाम लेने के कुछ ही दिन बाद आके कहते हैं कि आपने तो ये कहा था
कि नाम की साधना करोगे तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा, तेरा ये काम सिद्ध हो जाएगा, तेरे लड़का हो जाएगा, तुझे नौकरी मिल जाएगी। तो आपने भक्ति के लिए नहीं, दुनियादारी की चीज़ों के लिए आपने उस नाम को आजमाया। लेकिन उसका तरीका ये है कि उसमें बड़ा टाइम लगेगा। एक दिन में अगर ये काम हो जाते हैं तो फिर तो सबको नाम दिया और उनके वही काम बन जाते। लेकिन प्रभु देखता है कि इसकी लगन कितनी है, सच्ची है या झूठी है। दुनियादारी के कामों के लिए तो और बहुत सी संस्थाएं बनी हुई हैं, वो आपको उस काम में योग्य बनाने के लिए आपको शिक्षा दे देंगे, समझा देंगे, उनकी जिस प्रकार से भी उनका नियम है वो आपको बता देंगे। लेकिन भक्ति का इतना आसान तरीका नहीं है, क्योंकि जो चीज़ स्थूल चीज़ें हैं, जो चीज़ें माया और काल द्वारा निर्मित हैं, हम उन्हीं चीज़ों के बारे में, उनके गुणों के, उनके दोषों के बारे में जानते हैं। लेकिन नाम का जो गुण है उसको नहीं पहचानते। नाम में दोष तो है ही नहीं, वो तो गुण ही गुण है, और गुण इतने आसानी से नहीं मिलता। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर एक नारियल को देखोगे बाहर से तो कितना कुरूप सा दिखाई देता है, शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं है। फिर उस पर थोड़े बाल से चिपे हुए उनको फाड़ोगे, उसके अंदर भी देखोगे कवच मिलेगा, वो मिलने के बाद भी फिर अंदर दूसरा मिलेगा, और वो तोड़ने के बाद में पानी मिलेगा, वो लेकिन वो पानी अमृत के समान होगा। बाहर को देखने से नहीं पता लगता। इसी प्रकार से उस नाम की जो तलाश करोगे, जिस नाम को हम पाना चाहते हैं, वो बहुत मेहनत के बाद और बड़ी परत उथलने के बाद मिलता है। हमारे अंदर भी इसी प्रकार से कहीं स्थूल पर्दे हैं, कहीं सूक्ष्म पर्दे हैं, कहीं अति सूक्ष्म पर्दे हैं। उन पर्दों को पहले स्थूल से ही हम बाहर नहीं निकलते। स्थूल ये दुनियादारी की चीज़ें हैं, ये हमें नहीं निकलने देती, हमारा स्वार्थ ही नहीं निकलने देता। और उन चीज़ों को हम मान लेते हैं, उन्हीं चीज़ों के लिए काम करते हैं। हम यहाँ भी जितने लोग आए हैं, भक्ति के लिए कम, मुक्ति के लिए कम, लेकिन क्या चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, रोग ना लगे, बीमारी ठीक हो जाए। हमें संतान नहीं है तो बच्चे मिल जाएं, गरीब हैं तो हमें धन मिल जाए, जिनको नौकरी पेशा नहीं है उनको मिल जाए, ये चीज़ें मिल जाएंगी। दुनियादारी की चीज़ें हैं, मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, हर चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन जब उस एक ही चीज़ को कमा लोगे तो आपकी इन चीज़ों की तरफ से जितनी मन इनकी ओर लगा हुआ है वो मुड़ जाएगा, उसको इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। समझ जाएगा कि ये चीज़ें मायने नहीं रखती, ये चीज़ें तो बदलती रहती। आज किसी के पास है, कल किसी के पास होंगी। आज कोई अरबपति है, कल को वही जो है खरबपति हो जाएगा। कोई आज तंदुरुस्त है, कल को रोग बीमारी के कारण देखोगे हालात उसकी खराब हो जाएगी। कोई हालात समय के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन नाम के जपने वाले कभी निराश नहीं होते। इसीलिए संतों ने कहा है कि दुनियादारी के बदलते हुए समय के अनुसार जो अवस्थाएं, चीज़ें और हालात बदलते हैं, उसमें घबराना नहीं। और उन्होंने उदाहरण दिए इस बात के लिए अनेकों, कि जो सच्चे मन से लगे रहे उनके काम बनते चले गए। सच्चाई के साथ जो भी उस पर चले उनके सभी काम बने। लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, उन्होंने उतावलापन, जल्दबाजी नहीं की। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी से काम नहीं बनती। आदमी जगह जगह चेतावनी के उसमें भी कही गई हैं बातें, उनको किसी तरह भी अगर हम समझने की कोशिश करें, हर जगह आपको मिल जाएंगी। सड़कों के चौराहे पे भी मिल जाएंगी, वहाँ भी लिखा मिल जाएगा आपको, रुको, ठहरो, देखो और जाओ। रुको, इंतज़ार करिए, इंतज़ार करो कि वक्त क्या करता है, क्या गुजरती है, क्या होता है, देखो उसको। और जब उसका नतीजा निकला है फिर चलो।
हालात का पता लग जाएगा उसके अनुसार चलने के लिए। तो इसलिए वो नाम भक्ति तो ऐसी चीज है, इतनी आसान चीज थोड़ी है। नाम के बराबर कोई चीज नहीं है। नाम बड़े बड़े दुष्टों को, बड़े बड़े पापियों को, डाकुओं को, ठगों को, लुटेरों को छिन में बदल देता है। जिसने सारी जिंदगी पाप कमाए हों और उन्होंने गलती से भी अगर प्रभु के नाम को याद कर लिया हो तो भी उसका कल्याण हो जाता है। अजामेल को ही ले लीजिए, उस जैसा दुष्ट आदमी नहीं था, जन्म से नहीं था, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था। उसके पिताजी भी ब्राह्मण थे, राजा के घर में पुरोहित थे, राज दरबार में रहते थे। अजामेल को अच्छी शिक्षा दिलाई, गुरु के पास भेजा। गुरु ने उसको बहुत अच्छी शिक्षा दी, लेकिन गुरु उसको जो भी काम देता, जो काम घंटों में करना होता वो मिनटों में कर लेता, इतना योग्य था। देखने में बड़ा सुंदर था। गुरु ने उसको देख लिया, जांच लिया, क्योंकि गुरु के पास वो कसौटी होती है, वो शिष्य को देख लेते हैं वो किस प्रकार का होगा। लेकिन उसके हाव भाव, चाल चलन देख के और सुंदरता को देख के कहने लगे कि तू मेरे पास आता है, लेकिन मेरी एक बात मानना, कभी भी तू शहर के अंदर से नहीं जाना। बाहर के बाहर जाएगा अपने घर और बाहर से ही आएगा, अंदर से कभी नहीं जाना। पढ़ते पढ़ाते बहुत दिन हो गए, शिक्षा पूरी होने वाली थी। एक दिन उसके मन में आया, गुरु तुझे क्यों मना करता है? ये इंसान के लिए ऐसी चीज है जिस चीज के लिए मना करोगे उसको जरूर ही करना चाहेगा। सोचेगा कि इसको क्यों मना करता है, इसमें कोई न कोई राज है, मुझे क्यों नहीं बताता। इंसान की जिज्ञासा बढ़ती है कि मैं देखना चाहूंगा ये क्या है। अरे तुम्हें एक बाजीगर बेवकूफ बना देता है। सड़क के किनारे खड़ा होके एक फटे से कपड़े का कुछ गूंद के रख देता है और कहता है देखना अब ये थोड़ी देर में चलेगा, ये बोलेगा, ये लड़ाई करेगा, सब के सब मजमा लग जाएगा, आदमी वहाँ सैकड़ों इकट्ठे हो जाएंगे। वो और पूरा खेल करके चला जाएगा, वो नहीं हिलता जुलता, उसका दोबारा जिक्र ही नहीं करेगा। लोगों की नज़र उसी पर, ये कब चलेगा, ये कब झगड़ा करेगा, ये कब अपना करिश्मा दिखाएगा, कुछ नहीं। क्योंकि इंसान की जिज्ञासा, वो जिज्ञासा पैदा कर देते हैं। अपने खेल को चलाने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, आदमी सुनता रहता है, देखता रहता है। तो जब भी किसी इंसान को ये कहोगे ये काम नहीं करना, वो काम जरूर करेगा। अजामेल ने क्या किया, एक दिन शहर के अंदर से गया। शहर के अंदर से गया तो बुरी जगह से निकला। वहाँ देखते ही उसने कभी जिंदगी में ऐसे हालात देखे नहीं थे, और एक वैश्या को देख के उसका मन डोल गया वहाँ पे। अब उसको देख के उसके मन में, घर गया तो पढ़ाई की बातें भूल गया, गुरु ने जो पाठ पढ़ाया वो भूल गया। जवान उम्र हो गई थी, उसको देख के पूरी रात उसी के सपने देखते रहा। गुरु का नियम तोड़ दिया उसने। गुरु का हुक्म तोड़ना, पहली चीज शिक्षा हमें मिली कि गुरु की आज्ञा भूल के भी नहीं छोड़नी चाहिए। गुरु जो भी कहता है उसको सत्य मान लेना चाहिए। शिष्य के लिए गुरु का वचन ही सब कुछ है। लेकिन उसने क्या किया, पहली चीज वहां गुरु का वचन तोड़ दिया। दूसरी चीज, गुरु के आगे कपट रखा, झूठ बोल दिया, बताया नहीं। गुरु ने पूछा शहर के अंदर से तो नहीं गया? नहीं गया। और चलते चलते आखिर में उसके चंगुल में ही फंस गया। सबको पता लग गया। उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, राजा ने उसको उसके पिता की जगह पुरोहित रख लिया, लेकिन रखता था वेश्या को अपने साथ में। वो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, अच्छी शिक्षा दीक्षा मिली, पूरा शहर उसको दुत्कारने लग गया। राजा को भी कहने लगा कि ऐसे इंसान को राज पुरोहित बना के आप गलत करते हो, इसको निकालो। उसको निकाल दिया। क्यों? उससे कहने लगे तू ये इससे अपना पीछा छुटा ले, राज दरबार में रहता है, तेरे लिए अच्छा नहीं है। बोला कि सब कुछ छोड़ सकता हूँ, इसको नहीं छोड़ सकता, इसको नहीं छोड़ सकता। आदत का गुलाम, वो भी गलत आदत। गुरु की आज्ञा छोड़ी, गुरु के आगे झूठ बोला,
राजा के सामने ये कह दिया कि जो मेरी गलत आदत है उसको मैं नहीं छोड़ लूँगा, बदलना नहीं चाहता। सारे ऐब हो गए तो उन्होंने निकाल दिया बाहर, शहर से बाहर रहने लग गया। रोटियों के लाले पड़ गए, कमाई कोई रही नहीं, क्या करता। नाम के महत्व की ओर ले जा रहा हूँ मैं, ये रोचक कहानी सुनाने के लिए नहीं, लेकिन इसमें जो शिक्षा भरी हुई है उस पर गौर करो। इसमें शिक्षा आ चुकी है कि गुरु के वचन तोड़ने से क्या हालत होती है। एक ऐसा इंसान जिसका रूप देख के भी दूसरे लोग उसको इज्जत और सम्मान देते थे, उसकी योग्यता को देख के गुरु प्रसन्न होता था, उसकी योग्यता को देख के राजा ने उसको पुरोहित लगा दिया, लेकिन उसकी एक बुरी आदत के कारण उसने सब बर्बाद कर लिया और एक भिखारी की तरह शहर से बाहर रहने लगा। खाने पीने के लिए कुछ नहीं, यहाँ तक की हालत ये गुजरी पक्षियों को मार के ले आके खाने लग गया। शहर के बाहर रहता है, लेकिन आदमी के कोई पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, वक्त आने पे वो जाग जाते, उठ जाते हैं। उसके भी कोई अच्छे संस्कार थे पिछले जन्मों किए हुए। 4 साधु आए, एक दिन 4 साधु आए, आके उनके पास रुक गए, कहने लगे हम तेरे पास रुकेंगे। बोले हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम आपको क्या देंगे। बोला कोई बात नहीं, हमें तो रुकना है। उन मकान था ही नहीं उनके झोंपड़े के पास। उन साधु भी अपना धुआं लगा के पूरी रात वहाँ रहे। उन्होंने देखा कुछ नहीं है, जैसे वो थे वैसे ही साधु भी सो गए। 1-2 दिन वहाँ रुके, रुकने के बाद में महापुरुषों के दर्शन हुए। ये अब बात बात पे कहते हो कि हम दर्शन करने आ गए, दर्शन करने में बड़ा महत्व है। महापुरुषों का आना, वहाँ की भूमि पवित्र हो जाती है। महापुरुषों के दर्शन करने से इंसान के पाप कर्म कटते हैं। महापुरुषों के दर्शन करने से उनके पूर्व जन्म के संस्कार जग जाते हैं। महापुरुषों का संग करने से उनकी मलिन बुद्धि अच्छी हो जाती है, शुद्ध विचार पवित्र मन हो जाता है। वो 2-3 दिन के रहने के कारण बोले, कहने लगे कि हम तेरे को मंत्र दे दें। बोले मेरा कैसे उद्धार होगा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। महात्मा जानते थे कि ऐसा दुष्ट ऐसा पापी है ये किसी नाम को तो जप नहीं सकता, नाम की कमाई नहीं कर सकता ये, लेकिन इसके लिए कोई और तरीका ही करना पड़ेगा। उसको कहने लगे भाई हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तेरे घर लड़का पैदा होगा और लड़के का नाम नारायण रख लेना। अब लड़के का नाम नारायण रख लिया, लड़का हुआ। महात्माओं के जाने के कुछ दिन के पश्चात जब भी कोई काम होता सबसे छोटा पुत्र था उसका। इंसान का छोटे पुत्र से सबसे ज्यादा मोह होता है, तो उसको जब भी कोई काम, जब भी कोई बात होती, नारायण इधर आना, नारायण ये देना, नारायण बात सुनना, नारायण ये कर, नारायण कहाँ गया, नारायण है। नारायण प्रभु का भी नाम है, परमात्मा का नाम नारायण है। नारायण नारायण का ही सुमरण हो गया उसका, दूसरा किसी इंसान का ही नाम नहीं लेता। और जब कहते हैं आखिरी वक्त आया, जमदूत आके उसको लेने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि जिस इंसान ने अच्छे कर्म नहीं किए होते उसको जमदूत लेने के लिए आते हैं, तैयार खड़े थे। जब लेने के लिए आए और उनको देख के अजामिल घबरा गया, डर गया और कहने लगा नारायण भागना रहा, यहाँ आना रहे, ये कौन आए, अरे मुझे परेशान करते हैं, नारायण मुझे लेके जाएंगे ये। जब ऐसा कुछ वो कहने लगे, बार बार जब चिल्लाए और नारायण नारायण का नाम सुना, तो कहते हैं जमदूतों की बजाय यमदूत वहाँ से विमान लेके पहुँच गए। नारायण नारायण का नाम सुना तो उन्होंने विमान लेके वहाँ, एक तरफ तो जमदूत खड़े हैं, दूसरी तरफ रामदूत खड़े हैं। रामदूत जब वहाँ पहुँचे, जमदूत देखते रहे, उसको बैठा के और ले गए। जब उसको उठा के ले गए तो जमदूतों ने जाके यमराज से शिकायत की कि जी हम तो उसको लाने ही वाले थे, लेकिन वहाँ तो रामदूत पहुँच गए और उसको वो ले आए। आप उनसे कहो कि वो तो इतना पापी, इतना दुष्ट आदमी वहाँ कैसे जा सकता है, यहाँ ले आओ, उसको सज़ा मिलेगी। यमराज कहने लगा अरे भाई
जो जिसको राम के दूत ले गए हों, और किसी की इतनी ताकत नहीं है कि वहाँ से लेके आए, और फिर वो भी राम का जाप करने वाले को। जो राम के नाम का जाप करता है उसको तो कोई उसके पास भी नहीं फटक सकता, लाने की तो दूर की बात है। ये नाम की कीमत है, ये है नाम की कदर। जिसने सारी जिंदगी खोटे मंदे कर्म किए हों, बड़े से बड़े भी पाप किए हों, लेकिन उस नाम को सच्चाई के साथ नहीं, बल्कि ऐसे ही जिसको पता ही नहीं कि इस नाम में के लेने से, इस नाम के लेने मात्र से इतना लाभ होगा, उसको भी नहीं पता था। ये तो उस नाम के प्रताप से नारायण नाम अपने बच्चे के रखने के कारण वो सबरकपुरी में पहुंच गया, और यमराज की भी ये हिम्मत नहीं उसको वापस ला सके। वो नाम हमें मिला है, सबको मिला है वो नाम, हमें धोखे से नहीं, या हमें किसी बात को पर्दा रख के नहीं दिया गया, हमें चेता के दिया गया है कि ये नाम है, इस नाम में तुम्हारा उद्धार और कल्याण है, इस नाम के सुमरण करने से तुम्हारे पाप कर्म धुल जाएंगे, जन्म जन्मांतर के जितने भी तुम्हारे खोटे मंदे कर्म हैं सबका सफाया ये नाम कर देगा, नाम का सुमरण कर देगा। नाम का सुमरण किया करो, सोते बैठते उठते जागते जो लोग सिमरण करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। उनको ये एक एक चीज़ एक एक काम के लिए ये नहीं कहना पड़ता, उसका अपनी इच्छाओं पर, तृष्णाओं पर, वासनाओं पर काबू हो जाता है। वो इंसान कभी भी जो ये 5 जो दुष्ट बताते हैं, 5 ऐसी जो हमारे पीछे पड़े हैं, जो हमें बार बार दुनिया में घसीटते हैं, जिनको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह ये शत्रु के रूप में काम करते हैं। लेकिन क्या लिखा है महापुरुषों ने, कहिए सगड़ी सृष्टि के 5 सिकदार, नाम भजन के पानी हार, जगत पास से लेते दान, और गुरु भगत को करी प्रणाम। सगड़ी सृष्टि के 5 सिकदार, पूरी सृष्टि में 5 शिकारी हैं। काम के बस होके जीव लुट जाते हैं, क्रोध के कारण इंसान बड़े से बड़े बुरे कर्म कर जाता है, ऐसे पाप कर्म कर जाता है कि उसको नरकों में जाके धक्के खाने पड़ते हैं, कितने जन्म ऊंची नीची योनियों में भोगने पड़ते हैं। लोभ के कारण इंसान सही रास्ते चलते चलते डूब जाता है, और डूबने का मतलब क्या है कि सही रास्ता छोड़ के भटक के वो उल्टे सीधे कर्म करता है सारे। मोह के बंधन में पड़ने के कारण उसको पता ही नहीं रहता मैं करता क्या हूँ, गलत है सही है, इस बात को सोचता तक नहीं है। उसको अपने कर्म का बोध नहीं रहता है मैं कैसा कर्म करता हूँ। जिसको अपने कर्म का बोध नहीं होता वो कभी सुधर नहीं सकता है। अपने कर्म को, बोध को पहचानने के लिए इंसान को सोचना चाहिए कि जब मैं कर्म करता हूँ ये किसी दूसरे को बुरा तो नहीं लगता, किसी से इससे कष्ट तो नहीं होता, किसी से मैं इससे समस्या तो पैदा नहीं करता, या किसी को कोई कष्ट तो नहीं दे रहा हूँ। जब ऐसा इंसान सोच लेगा तो वो चाहेगा कि जैसा मैं मेरे प्रति चाहता हूँ वैसा मैं औरों के प्रति भी करूँ। और सबसे बुरा अहंकार है। जब अहंकार इंसान में आ जाता है, वो किसी चीज़ का भी अहंकार हो, धन का हो, ताकत का हो, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, वंश का हो, जाति का हो, प्रदेश का हो, अहंकार किसी भी प्रकार का हो, वो भी इंसान को ख़त्म कर देता है, नीचा दिखाता है। अहंकार का सिर नीचा इसीलिए कहते हैं, अहंकारी इंसान में धैर्य नहीं होता, और जिसमें धैर्य नहीं होता वो इंसान उतावलापन में कुछ का कुछ कर जाता है। तो कहते हैं महापुरुषों ने ये फरमाया है कि पूरी सृष्टि में ये 5 शिकारी हैं, और जो जीव जैसा भी होता है उसको उसी रूप में फंसा लेते हैं। किसी पे काम का फंदा डाला, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपधारी भी बेकार बना दिए। नारद जैसे मुनियों को क्या हालत हुई,
पराशर ऋषि जी क्या होया, विश्वामित्र का क्या हुआ। समुद्र मंथन के टाइम में विष्णु भगवान ने राक्षसों से अमृत किस प्रकार से छीन लिया। ये सारी की सारी बातें अगर देखोगे तो उस काम के कारण, कामुकता के कारण, काम ऐसे डोरे डालता है, ऐसे फंदे छोड़ता है कि बिरला इंसान ही बच पाता है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ये जहाज अमरपुर जागा, ये जहाज अमरपुर जागा। ये जहाज अमरपुर जागा, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। सोने का ये वक्त नहीं है, जाग जाग फिर सोवे ना। हीरों जैसा जन्म मिला है, कोड़ी की तरह खोवे ना। तेरा तुझ में छिपा होया है, पत्थर पानी टोवे ना। पूजा पाठ व्रत करो कितने, इन ते फायदा हो।